एक टाइम में जब डोरेमोन के फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स और निंजा हथौड़ी के निंजा टेक्निक्स चल रहे थे, तो हंगामा पर पहली बार आता है कार्टून्स की दुनिया में एक सुपर हीरो जिसका नाम होता है परमैन। बट आज के टाइम पे आखिर इस शो को हुआ क्या, ये हर जगह से आखिर बंद क्यों हो गया, और अगर दिखाई देता है तो कहाँ पर, और क्या इस शो की एंडिंग हुई थी? तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस शो को लिखा किसने था। तो डोरेमोन और निंजा हथौड़ी के जैसे पॉपुलर शोज को लिखने वाला राइटर मतलब फुजिको एफ फुजियो ने ही परमैन को लिखा था, और उन्होंने पहले ही बहुत सारे हिट्स दे चुके थे जैसे कि डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, कितरेसु। तो ये शो क्यों नहीं चलता? बट आज 2025 के टाइम ये शो एकदम वैनिश हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, लात मार के भगा दिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टोरी के बारे में। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले तुमने अगर मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोबिता केनिची जैसा थोड़ा सा ज्यादा बुद्धू वाला बच्चा जिसका नाम होता है मित्सुओ। वो अपनी जिंदगी की मस्त बेरोजगारी में जी रहा था, पर एक दिन जब वो अपने कमबैक के बारे में सोच रहा होता है तो उसको कार्टून्स की दुनिया का सस्ता पक्षी राजन दिखता है, मतलब कि बर्डमैन, जो कि मस्त एकदम सो के उठता है। और वो बर्डमैन एक बर्ड प्लेनेट से आता है, और वो हर एक प्लेनेट में जाके एक सच्चे दिल वाले बच्चे को ढूंढता है जिसको वो परमैन बनाना चाहता है। तो उसको जब मित्सुओ दिखता है तो वो मित्सुओ को एकदम जांच पड़ताल करता है, उसका ऊपर से लेके नीचे तक एकदम, और उसको बोलता है कि तुम सच्चे लायक हो परमैन बनने के लिए, और उसको वो परमैन बना देता है एक जड़ी बूटी देके, जिसको रगड़ने से एक हेलमेट, एक बैच और एक सुपरमैन का सस्ता कपड़ा आ जाता है, जिसकी मदद से वो उड़ सकता था, और इससे वो एक पूरा परमैन बन जाता है। फिर वही बातें होती रहती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी किसी को बता नहीं सकते हो, तुमको बस दुनिया को बचाना है और तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, छोड़ दो। और मित्सुओ को वो बर्डमैन एक कॉपी रोबोट भी देता है जिसके नाक में प्रेस करने से वो इसका डुप्लीकेट बन जाता और वो उसकी जगह ले लेता। और इसका फायदा ये होता है कि मित्सुओ यानी कि परमैन जब भी वो परमैन बन के किसी को बचाने जाता है तो वो अपने कॉपी रोबोट को अपने घर में छोड़ देता है अपना डुप्लीकेट बना के, और फिर बाद में जाके वो बर्डमैन एक जानवर को भी परमैन बनाता है। पता नहीं परमैन होगा कि क्या होगा उसका नाम, बट उसका नाम होता है बूबी। और फिर एक मोटे लड़के जियान जैसे लड़के को वो परमैन बनाता है जिसका नाम होता है होजैन। और फिर वो एक लड़की को भी परमैन बनाता है, बट उसको परमैन नहीं बोल सकते हैं तो उसका नाम होता है पाको, रियल नेम सुमेरा हुसैन। और फिर ऐसे ही स्टोरी आगे चलती रहती है। हमारे सस्ते सुपर हीरो सब क्राइम को रोकते हैं, प्लस कॉमेडी भी होती है, पर इसकी एंडिंग थोड़ी इमोशनल वाली है कि लास्ट में जो परमैन होता है मतलब कि मित्सुओ, वो रियल वर्ल्ड को छोड़ के बर्ड प्लेनेट में चला जाता है हमेशा के लिए, और अपने कॉपी रोबोट को अपने घर में छोड़ देता है। और ये एंडिंग शायद मांगा में हुई थी, बट इंडिया में इसका एंडिंग हुआ था कि मित्सुओ तो चला जाता है बर्ड प्लेनेट, फिर वो वापस भी आ जाता है एक साल फिर से रहने के लिए, और वहीं पर एंडिंग कर देते हैं। पर मांगा में इसके बाद का वाला भी स्टोरी दिखाया था जहां पर परमैन यानी कि मित्सुओ हमेशा के लिए चला जाता है बर्ड प्लेनेट में। और यहाँ पर मेरा एक डाउट है, अगर उसका कॉपी रोबोट का अगर कोई नाक प्रेस कर देगा तो वो कॉपी रोबोट तो फिर से रोबोट बन जाएगा ना, तो मित्सुओ तो रियल वर्ल्ड से पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। पता नहीं इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कुछ हो सकता है शायद, अब मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, बट मैंने सोचा था तुम लोगों को बता दिया। बट अभी के टाइम तुम इस शो को अगर देखते हो तो तुमको कहाँ पर दिखता होगा? सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी की और सुपर हंगामा की, क्योंकि यहीं पर ये शो अभी के टाइम शायद चल रहा है, वो भी लेट नाइट को, और कभी कभी सुबह के टाइम ये दिखाता है। और अभी के टाइम ये शो पूरी तरीके से डाउनफॉल में चला गया है बिकॉज ऑफ न्यू शोज और ऑडियंस डिमांड फॉर डोरेमोन और शिनचैन, और भी काफी सारे शोज हो सकते हैं जिसके कारण से इसका डाउनफॉल हुआ होगा, क्योंकि ये शो बच्चों को उतना पसंद नहीं आता था, मतलब आता था बट उतना नहीं, और जो शो बच्चों को पसंद आता है उसी को तो बंद कर देते हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। बट 2020 के बाद तुमको तो पता ही है कि सारे कार्टून्स एक तरह से एकदम विलुप्त हो चुके थे बिकॉज द ऑडियंस स्विच टू सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स। और इसका कोई अदर डाउनफॉल का कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है लाइसेंस एक्सपायर का। बाकी मैं चलता हूँ दूसरी वीडियो बनाने के लिए, तुम अगर फ्री हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और इंस्टा में फॉलो भी कर लेना। चलो मिलते हैं, बाय।